यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक लड़की साक्षी का विवाह तय हुआ था। साक्षी बहुत ही सुंदर और खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसे एक अजीब सा डर हमेशा घेरे रहता था। वह जब भी अकेली होती, उसे किसी अज्ञात शक्ति का एहसास होता था। विवाह के दिन साक्षी का मन बहुत घबराया हुआ था। उसके माता पिता ने उसकी शादी के लिए एक भव्य आयोजन किया था, लेकिन साक्षी के मन में डर के बादल छाए हुए थे। जैसे ही वह दुल्हन बनकर मंडप में बैठी, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हालांकि उसकी आंखों के सामने एक धुंधली आकृति घूमने लगी थी, जो एक महिला की थी। यह आकृति बहुत ही डरावनी थी और उसे देखकर साक्षी का दिल घबराने लगा। विवाह के बाद साक्षी अपने पति आरव के साथ ससुराल गई। रात को जब सब लोग सो गए, साक्षी ने देखा कि उसके कमरे में एक महिला की आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और साक्षी को महसूस हो रहा था कि वह उसकी ओर बढ़ रही है। वह डर के मारे चिल्लाई, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। अचानक वह आकृति गायब हो गई। अगली सुबह साक्षी ने यह घटना अपने पति आरव को बताई, लेकिन उसने इसे डर का परिणाम मानकर नजरअंदाज किया। लेकिन साक्षी को यह एहसास हो गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। रात को वह अकेली थी, तो उसने कमरे के कोने में एक पुरानी किताब पाई, जिसमें उसकी सास के जीवन के बारे में लिखा था। वह किताब पढ़ने लगी और उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसकी सास की मौत एक रहस्यमय तरीके से हुई थी। सास ने आत्महत्या की थी, लेकिन किसी ने इसका कारण नहीं जाना था। साक्षी ने महसूस किया कि उसकी सास की आत्मा उसे परेशान कर रही है, क्योंकि उसने कुछ अधूरा छोड़ दिया था। उसने एक पुरानी तंत्र मंत्र वाली विद्वान से मदद ली, जिन्होंने उसे बताया कि अगर साक्षी अपनी सास के आत्मा को शांति देने के लिए एक खास पूजा करती है, तो वह आत्मा शांति प्राप्त कर सकती है। साक्षी ने पूरी श्रद्धा से पूजा की और जैसे ही वह पूजा समाप्त हुई, वह अजीब सी आकृति फिर से सामने आई, लेकिन इस बार वह गुस्से की बजाय शांत थी। वह धीरे धीरे साक्षी के पास आई और उसकी आंखों में देखा, जैसे वह उसका धन्यवाद कर रही हो। उसके बाद वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और साक्षी को अब कभी वह डर नहीं महसूस हुआ। साक्षी के जीवन में फिर से शांति आ गई, लेकिन उसने यह कभी नहीं भुलाया कि कभी-कभी अतीत की घातक घटनाएं हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हमें उनका समाधान ढूंढने के लिए दिल से काम करना पड़ता है।